टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसकी किस तरह से क्लासिफिकेशन हुई हुई होती है। तो नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो बाकी सारे सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, बाकी जितनी भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। सही। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसको मज़ीद क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज़ में। एक होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे CNS कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। ठीक। अच्छा, CNS के अंदर फर्दर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा होता है ब्रेन। और इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन, लेकिन आज का हमारा टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास किस तरह से होता है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी एसेंशियल सिस्टम्स होंगे बॉडी के, सबको ये कंट्रोल कर रहा होगा। अब इसके तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है सेंसरी फंक्शन। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, सेंस करेगा। जितने भी सेंस ऑर्गन्स होंगे वहाँ पर जितने भी रिसेप्टर्स होंगे वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा और लेके आएगा सेंसरी रिसेप्टर्स से ब्रेन तक लेके आएगा। ठीक। या जो भी आपका रीजन होगा, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ तक। तो ये सेंसरी फंक्शन होता है, यानी सबसे पहले ये सेंस करता है। ठीक। जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, चेंजेस हो या बॉडी के बाहर चेंजेस हो, उनको स्टिम्युलाई कहते हैं। और इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, जितनी भी रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहलाएगी सेंसरी इनपुट। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, इसका सेकेंड फंक्शन होता है मेन फंक्शन कि इंटीग्रेटिव फंक्शन होता है। यानी ये क्या करता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है उसको गैदर करने के बाद अब देखता है कि उस इन्फॉर्मेशन से आगे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग के अंदर इसका रोल होता है सारा। ठीक। अच्छा, और इस पूरे प्रोसेस को, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तीसरा इसका फंक्शन होता है मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का मतलब होता है जो भी इसने इंटरप्रेट किया है, जो भी डिसीजन इसने लिया है, वो आगे से कैरी करना और उसको लेके जाना है इफेक्टर ऑर्गन तक। और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो चली जाएगी मसल्स तक, ग्लैंड्स तक, ऑर्गन्स तक। ये सारी चीज़ होती हैं। आप सपोज अगर इसकी एग्जाम्पल ले लें, अगर हमने किसी गर्म पतीले को हाथ लगा लिया तो हमारे जितने भी रिसेप्टर्स होंगे हमारी फिंगर्स पे प्रेजेंट होंगे, पेन रिसेप्टर्स, उनको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आए। तो वो जो चेंजेस हैं वो स्टिमुलाई कहलाएंगे। अब वो जो चेंजेस हैं वो आगे से आपके रिसेप्टर्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। वो आपका इंटीग्रेटिव फंक्शन वहाँ पर स्टार्ट होगा, इंटरप्रिटेशन होगी, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगी। जो ब्रेन होगा वो ये डिसीजन लेगा कि अब हाथ को पीछे कर लेना है, यानी मसल्स की मूवमेंट होनी है इस रिस्पेक्ट से कि आपका हाथ उस गर्म चीज़ से दूर चला जाए। ठीक। तो अब क्या होगा, मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का मतलब होगा उसने जो डिसीजन लिया है वो आपके इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा, वो इफेक्टर ऑर्गन मसल्स हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपना हाथ दूर हटा लेंगे। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताया था। क्या होता है कि दोनों कैटेगरीज होती हैं, दोनों टाइप्स होती हैं नर्वस सिस्टम की। इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मेजर डिफरेंसेस, तो इनको देख लेते हैं। हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। जो भी हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इसका सेल बॉडी है, तो फिर सोमा है, ये इसका डेंड्राइट प्रेजेंट है। यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहे होते हैं वो यहाँ डेंड्राइट्स के अंदर कैरी होते हैं। आगे से यहाँ मूव करके ये जाते हैं यहाँ एक्सॉन टर्मिनल पे, और यहीं से एक दूसरा हमारे पास न्यूरॉन अटैच होता है, और फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पर मूव करती जाती है और आगे जाके वो ब्रेन तक जाती है। फिर ब्रेन से वापस इसी तरह इफेक्टर ऑर्गन तक जाती है। सही। तो न्यूरॉन भी हमारे पास ब्रेन सेल्स होते हैं, तीन तरह के होते हैं। सेंसरी यानी सेंस करेंगे, इंटर न्यूरॉन्स यानी ये क्या करेंगे, सेंसरी और मोटर को ज्वाइन करके रखते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएंगे। सही। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हर तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये इसका मेजर डिफरेंस है। फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस है, एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल है, जो अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है डिटेल में। अच्छा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, यानी जो इनहिबिट कर देंगे, पाथवे को रोक देंगे। ये भी अभी हम आगे पढ़ते हैं कि इनहिबिटरी क्या होते हैं, एक्साइटेटरी क्या होते हैं। तो यहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, जैसे कि गाबा और ग्लाइसिन। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी इनहिबिटरी पाथवे नहीं होता, कोई इनहिबिटरी न्यूरॉन नहीं होते, कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट नहीं होते।